नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और धृतराष्ट्र तथा गांधारी को सांत्वना देकर वापस आना। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा? जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे उस समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। अब जब सारे योद्धा मारे गए, दुर्योधन गिर गया और पांडव शत्रुहीन हो गए, तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण को फिर वहां जाना पड़ा? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है इसमें कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो ठीक ही है। मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ, सुनो। भीम ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा, दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है, उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है, वे चाहें तो तीनों लोगों को भस्म कर सकती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें शांत कराना चाहिए। अन्यथा हम लोगों के द्वारा जब वे अपने पुत्र का अन्यायपूर्वक वध सुनेंगी तो क्रोध में भरकर अपने मन से अग्नि प्रकट करके वे हमें भस्म कर देंगी। यह सब सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आपकी ही कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है। अपने पुरुषार्थ से तो हम उसे पाने की बात सोच भी नहीं सकते थे। आपने ही सारथी बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है। यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के कर्णधार न होते तो ये समुद्र जैसी कौरव सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते? हम लोगों के लिए आपने कौन कौन सा कष्ट नहीं उठाया। गदाओं के प्रहार, परिघों की मार, शक्ति, भिंदपाल, तोमर और फरसों की चोटें सही तथा शत्रुओं की कठोर बातें भी सुनी, किंतु दुर्योधन के मारे जाने से सब सफल हो गया। इस प्रकार यद्यपि हम लोगों की विजय हुई है तथापि अभी हमारा चित्त संदेह के झूले में झूल रहा है। माधव, जरा आप गांधारी के कोप का तो ख्याल कीजिए। वे नित्य कठोर तपस्या में संलग्न रहने के कारण दुर्बल हो गई हैं। अपने पुत्र पौत्रों के वध सुनकर निश्चय ही हमें भस्म कर देंगी, इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना आवश्यक है। पुरुषोत्तम, जब वे पुत्र के शोक से पीड़ित होकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके देखेंगी उस समय आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालने का साहस करेगा? अतः उन्हें शांत करने के लिए एक बार आपका वहां जाना उचित जान पड़ता है। आप ही से इस जगत का प्रादुर्भाव होता है और आप ही में प्रलय। अतः आप यथार्थ कारणों से युक्त समयोचित बात कहकर गांधारी को शीघ्र शांत कर सकेंगे। महर्षि व्यास जी भी वहीं होंगे। आपको पांडवों के हित की दृष्टि से हर एक उपाय करके गांधारी का क्रोध शांत कर देना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ सज्ज करने की आज्ञा दी। दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में लाकर खड़ा कर दिया। भगवान उस पर सवार होकर तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और रथ को घरघराहट से नगर को गुंजाते हुए वहां जा पहुंचे। नगर में प्रवेश करके रथ से उतरे और धृतराष्ट्र को अपने आने की सूचना देकर उनके महल में गए। जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ, जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे। श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा राजा धृतराष्ट्र के चरण छुए और गांधारी को भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाए, फिर जल से आंखों को धोकर विधिवत आचमन किया और धृतराष्ट्र से कहा, भारत, आप वृद्ध हैं, इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संघटित हुआ है और हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। पांडव सदा ही आपकी इच्छानुसार बर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह हमारे कुल का नाश न हो। वे सर्वथा निर्दोष थे, तो भी उन्हें कपटपूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। नाना प्रकार के वेश बनाकर उन्होंने अज्ञातवास का कष्ट भोगा। इसके अलावा भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से क्लेश सहने पड़े। जब युद्ध छिड़ने का अवसर आया तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ और ये झगड़ा मिटवाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु काल की प्रेरणा से आप भी लोभ में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी गई। इस तरह सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संहार हुआ है। भीष्म, सोमदत्त, बालिक, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा और विदुर जी भी आपसे सदा संधि के लिए प्रार्थना करते रहे, किंतु आपने किसी का भी कहना नहीं माना। सच है, जिनके मन पर काल का प्रभाव होता है वो मोह में पड़ ही जाता है। जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई थी उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई। इसे काल का प्रभाव या प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है? वास्तव में ये जीवन प्रारब्ध के ही अधीन है। महाराज, आप पांडवों पर दोषारोपण न कीजिएगा। उन विचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्म से गिरे हैं न न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है और अब तो आपको तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पिंडा पानी मिलने वाला है। उन्हीं से आपका वंश बढ़ेगा। पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा।
इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखें, उनकी बुराई न सोचें, अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनाएं, उनकी रक्षा करें। महाराज, आप तो जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठिर की आपके चरणों में कितनी भक्ति है, कितना स्वाभाविक स्नेह है। उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संहार किया है, तो भी वह उनके शोक में दिन रात जलते रहते हैं, उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता। आप और गांधारी के लिए तो वे बहुत शोक करते हैं, उनके हृदय में शांति नहीं है। लज्जा के मारे उन्हें आपके सामने की हिम्मत नहीं पड़ती। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारी जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम्हें याद होगा, उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थयुक्त वचन कहा था, किंतु तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजय का अभिलाषी था, उससे तुमने रुखाई के साथ कहा, ओ मूर्ख, जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। राजकुमारी, तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है, ऐसा समझकर मन में शोक न करो। तुम में तपस्या का बहुत बड़ा बल है, तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा, केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी, मैं चिंता की आग में जल रही थी, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बातें सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। क्रोध का आवेश जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं, इसके कारण शोक से पीड़ित भी हैं। अब वीरवर पांडवों के साथ तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते कहते गांधारी अंचल से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगी। पुत्रों के शोक से उसे बड़ा संताप होने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर, कितनी ही युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी, धीरज बंधाया। धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वत्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण किया। फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक न करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पापपूर्ण विचार जागृत हुआ है, इसलिए सहसा उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात्रि में पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है। ये सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन, यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो, हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ तुरंत चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यास जी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा समाचार उन्हें कहकर सुनाया। धन्यवाद।